औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 1 to 1। हमारे साथ ज़रताज गुल मौजूद हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा अहम किरदार हैं, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दबंग खतून कहा जाता है और ख़ासकर मरियम नवाज़ इनसे बड़ी खौफज़दा दिखाई देती है। इलेक्शन भाग रही है, PDM भागते जा रही है, कल फैसला भी आ जाएगा। माहौल नज़र नहीं आ रहा इलेक्शन का, आखिर वजह क्या है कि क्यों नहीं ये बन रहा है कि नैली की तरफ जाएगा, फलां ये होगा, ऐसा होगा, क्या वजह क्या है, क्यों नहीं आ रही PDM इसलिए नहीं आ रही, इलेक्शन से भाग रही है कि बेसिकली ये माफिया हैं, इनका सियासत से तो कोई ताल्लुक़ नहीं। और ये साबित हो गया इनका जो रवैया है कि इतना वो गैर जमहूरी है, वो आज तक आवाम की ताकत से तो नहीं आए। पहले जब ये जीते थे, जब PTI नहीं थी, जब ये दो पार्टियाँ थी, तब ये मुखमुखा करते होते थे और हलकों के अंदर जो वोट डलते होते थे 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार, वो मुर्दा लोगों के भी वोट पड़ जाते थे। बाद में PTI ने उनका मुकाबला किया और PTI के मुकाबला करने के बाद पता चला कि ये तो कभी बुरका पहन के, कभी कार की डिग्गी में जाके, कभी ज़मीर फरोशी करके पैसे लेकर जो है, और ये बंद दरवाज़ों के पीछे किसी के साथ ज़मीर फरोशी करके जो है ये कुर्सी के ऊपर बैठते हैं। आवाम के पास ही जाने के काबिल नहीं है। इस एक साल में 22 करोड़ आवाम ने देखा है कि ये इस कदर नालायक हैं, ये लोग इस कदर निकट्टू हैं, इस कदर मफाद परस्त हैं कि इनको पाकिस्तान के आवाम का तो कोई वो नहीं, ख्याल नहीं है। ये अपने ज़ाती केसेस बंद करने के लिए आए थे, पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए आए थे। NRO2 की पैदावार है, ये NRO2 लेने आए थे कि इनके केसेस जो है वो ख़त्म कर दिए जाए, वो उन्होंने कर लिया। बाकी अवाम में जाने के लिए आपका मुंह मथा होना चाहिए, आपके पास वोट बैंक होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर कोई कारनामे होने चाहिए। आज वैसे तो खान साहब आपको टिकट 100% देंगे, फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर टिकट नहीं होता तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगी। क्यों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगी? हम कोई मफाद परस्त हैं, हम कोई लोटे हैं, या हम ज़मीर फरोश हैं, या हम किसी और पार्टी से मुँह काला करके वो क्यों हैं? हमारा तो काम है खान के नज़रिए पे जान देना, खान की खातर जान दे देंगे, टिकट की क्या हैसियत है? और इंडिपेंडेंट क्यों हम खान के ख़िलाफ़ जाएं? खान हमें कहेगा जलसे में कुर्सियाँ सीधी करो, हम जलसे में कुर्सियाँ सीधी करेंगे। जो खान में ज़िम्मेदारी देगा वो हम करेंगे। खान से क्या गिला? खान ने 27 साल इस पार्टी को दिए हैं। एक इंटरव्यू में देख रहा था, कोई पीपल्स पार्टी का गलबन कोई वो रहनुमा है, वो अपने इंटरव्यू में, और मैं TV चैनल भी बता देता हूँ, वो एक्सप्रेस पे बैठे थे, तो किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि लंदन में जो भगौड़ा शख्स है वो ज़रताज गुल से भागा हुआ शख्स है। क्या वजह क्या, कि क्या इसके पीछे क्या फोबिया है उसको आपकी वजह से? जी, ये असल में देखें, ये मुल्क का अलमिया है इस मुल्क का कि इस मुल्क की दो पॉलिटिकल पार्टियों ने 35 साल हुकूमत करने के बाद अपने नालायक निकटों औलादों को, जिसके एक के पोर्टफोलियो पे ये है, कौंसलर का इलेक्शन जीती नहीं है, उसके पोर्टफोलियो पे ये, और वो ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो कहती है कि मेरे पास लोगों की नाजेबा ऑडियो वीडियो है जिसकी वजह से, और जो ख़त्म नहीं होती हैं, और वो गाहे बगाहे जो है उसको लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल सिर्फ पर्ची के ज़रिए आया हुआ है। उसका पोर्टफोलियो ये है कि वो पर्ची जो है, अगर उसको कहो ना कि फरजंद जरदारी जब मुराद से ईद कहता था तो पीपल्स पार्टी वॉकआउट कर जाती थी, कहते ये इसको बिलावल भुट्टो जरदारी को गालियाँ दे रहे हैं। भाई आप फरजंद जरदारी हो ना गालियाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये नालायक निकटो लोग अपनी पार्टियों में कोई अच्छे चेहरे पैदा नहीं कर सके, पॉलिटिकल लीडर नहीं पैदा कर सके। खान साहब की ये क्वालिटी है कि उन्होंने अच्छे लीडर्स पैदा किए, यंग लीडर्स पार्लियामान में भेजे हैं। अगर सही ख़वातीन की और नौजवानों की नुमाइंदगी कोई पार्टी करती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उस वजह से वो बगोड़ी घबराती है। मैंने तो चैलेंज किया हुआ था, मैंने कहा जी आप मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े, मैं आपको हराऊँगी।